अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पर मोहम्मद बानी निगाले जनाब सलमान जॉन साहब की तौफीकात इज़्ज़त मारिफत और रिज़्क़ के इज़ाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पर। जितने मोमिन तशरीफ़ फरमा है दुरूद ऐसे पढ़ने जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान मासूम है तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल की अता गहराइयों से शाया निशान आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियाने हैदर कर्रार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के उन्वान के ज़ैल में मैं मुसलसल बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान मारूज़ात आपकी मुक़द्दस और लतीफ़ समात की बारगाह में हदिया कर रहा हूँ। किताब परवरदिगार की है, इब्तिदाइया किसी बंदे का है। मेरी कोशिश होगी कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन दरखेल हो जाए और तुख़्म मारिफत बोना आसान हो जाए। खुदा जाने वो बंदा कितना मोतबर है कि जिसके कलाम से कलाम इलाही की इब्तिदा हो रही है।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हुक्म परवरदिगार नहीं। कोई बंदा अपनी इबादत का मायार बता रहा है। परवरदिगार, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से इस्ताअनत चाहते हैं। जिस बंदे का कलाम है, अगर मखलूक में कोई उससे बड़ा होता तो वो किसी और से मदद मांगता। इब्तिदा में मेरी कोशिश है कि ज़मीन ज़हन रखेज हो जाए और तुम हमारे पर होना आसान हो जाए। बस आपने कोशिश करनी है कि चेहरों से हैरत हटा के चेहरों पर नूर मोहब्बत फैले। आज मुझे आयत के दूसरे टुकड़े के हवाले से कुछ मारूज़ात हदिया करना है। जो बंदा या अली मदद कहता हुआ नजर आता है, लोग फौरन ये आयत पढ़ देते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चौदह सदियों का उकदा कुशा हो जाएगा अगर मेरी बात समातों से कुलूब में उतर गई। जो बंदा या अली मदद कहता हुआ नजर आता है, फौरन उसके सामने आयत पढ़ दी जाती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर कुरान की आयतों का यूं ही इस्तेमाल करना है तो फिर शायद उम्मत में से कोई बच ना पाए। मैंने पहले अर्ज किया है कि 14 सदियों का उठता कुशा हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समातों से कुलूब में उतर गया। और फिर इंशाअल्लाह आज के बाद या अली मदद कहने का कुछ और ही लुत्फ और कैफ आप महसूस करेंगे। बंदा या अली मदद कहे तो उसके सामने फौरन आयत पढ़ दी जाती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। हम भी किसी को किसी की इज्जत करता हुआ देखेंगे तो फौरन आयत पढ़ देंगे, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। मैं उन चेहरों को देख रहा हूं जो इस आयत के तर्जुमे के मुंतज़िर हैं। आपके हाथ में मास्टर की रखने लगा हूं और बेखुसूस जो सामने बैठे हैं, मेरी उन चेहरों पे निगाह है। ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। कोई किसी की इज्जत करता हुआ नजर आए तो फौरन आयत पढ़ दीजिए, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। शिरक ना करो, इज्जत तो सारी अल्लाह की है। आज मुझे देखना है, आज मारिफत के 5, 12, 14 जीने हमने इकट्ठे उबूर करने। कोई किसी की इज्जत करता नजर आए तो फौरन आयत पढ़ दीजिए, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। शिरक मत करो, इज्जत सारी अल्लाह की है। सिर्फ ये नहीं कि इज्जत अल्लाह की है, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। सारी की सारी इज्जत अल्लाह की है। इसका मतलब है अगर सारी इज्जत अल्लाह की है तो जो शय अल्लाह की हो वो किसी बंदे को दे दी जाए तो फिर इसे शिरक नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। मैं आपके हाथ पे मास्टर की रखने लगा हूं, जो को खुले खोल लीजिएगा। कोई किसी की इज्जत करता नजर आए तो फौरन आयत पढ़ दीजिए, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। कोई बंदा अगर कहता हुआ नजर आए कि बीमार था, काफी कमजोरी थी, अब दवा खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ताकत बहाल हो गई, फौरन आयत पढ़ी, इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मुझे कुव्वत हासिल हुई है? कुव्वत तो सारी अल्लाह की है। ढूंढ जाने मिला पिलाना चाहता हूं और आप जानते हैं मैं मिंबर पे हवाई बातें करने का आदी नहीं हूं। इधर उधर की बातें मुझे आती नहीं, जमीन और आसमान के कुल्लाबे में मिलाता नहीं। अली की हवेली के साथ मैंने कभी खींचातानी नहीं की और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। कोई बंदा कहे कि मैंने दवा खाई है अब काफी, अल्हम्दुलिल्लाह काफी,
कुव्वत हासिल हो गई है तो फौरन आयत पढ़ दीजिए इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ। और फिर शायद उम्मत में किसी का निकाह भी ना हो पाए, इसलिए कि निकाह में मौलाना साहब जब कहे ना कि बच्ची के वली को बुलाइए दस्तखत करवाने हैं, तो फौरन आयत पढ़ लीजिए मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यन। इसका वली बंदों में क्या ढूंढ रहे हो? खुदा कहता मेरे अलावा कोई वली ही नहीं है। यहां बोलेगा वो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। कोई अगर कहे साथ मिल रही है। मौलाना साहब कहे कि बच्ची के वली को बुलाइए दस्तखत करवाने, फौरन आयत पढ़ी मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यन। इसका वली बंदों में क्या ढूंढ रहे हो? खुदा कहता मेरे सिवा कोई वली है ही नहीं। विरासत तकसीम होने लगे तो फिर आयत पढ़ दी वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। विरासत इनमें क्या तकसीम होगी? सारी विरासत का मालिक तो अल्लाह है। मैंने कहा था मैं आपके हाथ पे मास्टर की रखने लगा। आज के बाद फिर अगर कोई या अली मदद के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़े तो आपके पास भी आयतों का स्टॉक होना चाहिए। मीरास बंटने लगे तो आयत पढ़ दीजिए वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। मीरास बंदों में बांटोगे? मीरास तो सारी अल्लाह की। इंशाअल्लाह अगर दस्तूर यही है तो फिर कोई 1122 पे भी कॉल नहीं कर पाएगा। आप रह गए हैं पीछे। फिर सारी उम्मत मुस्लिमा में जारी और सारी हेल्पलाइंस बंद करनी पड़ेगी, इसलिए कि जहां भी आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे हम आयत पढ़ देंगे मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यन वला नसीर। इनसे क्या मदद मांगते हो? खुदा के अलावा तो कोई मददगार ही नहीं है। और फिर इंशाअल्लाह हमारे सामने को किसी को थैंक्स भी नहीं कह पाएगा, इसलिए कि कुरान कह रहा है इन्ना शुक्र लिल्लाह, शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए है। कदरदान है वो तवज्जो फरमाए। बेटा बात दिल को अच्छी लग रही है और जुबान को इजहार से रोक दिया जाए तो बीमार होने का भी सख्त खतरा है। जो सामने बैठे वो तवज्जो फरमाए। बेटा फेड चेहरे के साथ मजलिस नहीं सुनते। इंशाअल्लाह कोई हमारे सामने किसी को थैंक्स भी नहीं कह पाए। आप शुक्रिया अदा तो कीजिए। हमारे पास कुरान की आयत है, शुक्र सिर्फ अल्लाह का। पूरी उम्मत मुस्लिमा में खुदा की कसम अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो एक ही दिन में सारे फसादात खत्म हो जाए। या तो आज के बाद आप ये कहें कि माज़अल्लाह नकले कुफ्र नबाशत खाकम बदहन। ये कुरान की आयतों में माज़अल्लाह कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? खुदा का दावा है कि अगर खुदा के सिवा किसी का कलाम होता तो तुम इसमें तजाद पाते। इसका मतलब है कुरान की कोई आयत किसी दूसरे से नहीं टकरा रही। तो फिर दो आयतें मैं पढ़ता हूं, मुझे बताइए दोनों को इकट्ठा कैसे करेंगे? एक आयत में खुदा कह रहा है मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यन वला नसीर। अल्लाह के अलावा ना कोई वली है ना कोई मददगार। और जो खुदा कह रहे हैं ना खुदा के अलावा कोई वली नहीं, कुछ देर बाद उसी ने जिब्रील को ये आयत दे के भेज दी है
इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो रुकू की हालत में ज़कात दे रहा। बेटा अली हक बच्चों की तरह नहीं कहते, जवानों की तरह कहते हैं। आज मैं इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके उतरूंगा। जिस खुदा ने कहा था ना मेरे सिवा कोई वली नहीं, फिर उसी खुदा ने कह दिया अल्लाह भी तुम्हारा वली है, रसूल भी वली है, वो भी वली है जो हालत रुकू में ज़कात दे रहा। अब बताइए जब वली तीन है तो पहली आयत का मतलब क्या है? बताऊं पहली आयत का मतलब क्या है? यहां खुदा कह रहा तीन वली हैं, वहां कह रहे मेरे अलावा कोई वली ही नहीं। ये आयत नहीं टकरा रही, खुदा सिर्फ अपने आप को वली कह के विलायत का मायार बता रहा। मेरे पास कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, दिल ठंडे हो रहे हैं या नहीं? कह दीजिए और दुआ कीजिए जिब्रील के रिकॉर्ड में ये लम्हा आ जाए। अली से बुग़्ज़ और दावा नबी से उल्फत का, अली से बुग़्ज़ और दावा नबी से उल्फत का, ये दोस्ती है तो मफ़हूम दुश्मनी क्या है? अली से बुग़्ज़ और दावा नबी से उल्फत का, ये दोस्ती है तो मफ़हूम दुश्मनी क्या है? बगैर हुब्बे अली सब इबादतें बेकार, ये खुद खुदा से जरा पूछिए वली क्या है? आगे बढ़े कि हमारे बच्चे यहां से सीख के जाएं। आज के बाद कोई या अली मदद के मुकाबले में कुरान की आयत नहीं पढ़ेगा इंशाअल्लाह। वरना इन बच्चों को मैं इतनी आयतें याद करवा दूंगा। जिस परवरदिगार ने कहा था मेरे सिवा कोई वली नहीं, उसी परवरदिगार ने कहा मैं भी वली, मेरा रसूल भी वली, वो भी वली जो हालत रुकू में ज़कात दे रहा। तो परवरदिगार जब वली तीन थे तो ये कहने की जरूरत क्या थी कि मेरे सिवा कोई वली ही नहीं? ये कह के खुदा विलायत का मायार समझा रहा है कि देख लो वली ऐसा होता है। मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, सारी इज्जत अल्लाह की है। वो लुत्फ लीजिएगा बात का। सारी इज्जत किसकी है? अल्लाह की। सारी इज्जत किसकी है? ये कुरान की आयत ना हो तो फिर हम मजहब बदल लेंगे। हदीस हो तो इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दीजिए, तारीख का वाक़या हो तो सनद का इनकार कर दीजिए। जिस खुदा ने कहा था ना इज्जत सारी है ही मेरी, फिर उसी खुदा ने जिब्रील को आयत दे के भेज दिया, इन्नल इज्जत लिल्लाहि वले रसूलिही वल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है और मोमिनों की है। इज्जत अल्लाह की, रसूल की। तुम उन्हें क्या रुसवा करोगी जिनकी इज्जत खुदा कुरान में बयान कर रहा है। इज्जत अल्लाह की, अल्लाह के रसूल, मोमिन। तो वो बात कहां गई कि इज्जत सारी अल्लाह की?
इससे बेहतर मिसाल मेरे दामन इरफान में नहीं जो हदिया कर रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं यहाँ ऐलान करूं, ये जो देखे पक रही हैं ये सारी सलमान जॉन साहब, और फिर 10 मिनट बाद फिर ऐलान कर दूं ये जो देखें आप देख रहे हैं पक रही है ये सारी सलमान जॉन साहब, और फिर 10 मिनट बाद ऐलान कर दूं ये सारी देखें सलमान जॉन साहब। तो हो सकता है कि सलमान जॉन साहब यहाँ चले आए, तो मौलाना साहब बस यही बताएंगे कि ये देखे मेरी, ये नहीं बताएंगे कि बांट भी रहा हूं। सारी दुनिया को ये आयत सुना के बेवकूफ बना रहे हो। लहू मुल्क समावात वल अर्ज़, ये सारा जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह का है। बस यही बयान करते रहोगे, ये आयत नहीं सुनाओगे तो दिल मुल्क मंतशा, वो जिसे चाहता है मुल्क अदा कर लेता है। वो जो मुल्क का मालिक है, वो जिसे चाहे मुल्क अदा कर देता। वह तो इज्जो मंतशा, वो जो सारी इज्जत उसकी है ना, वो जिसे चाहता है इज्जत अता कर देता। तो जो मालिक है जब वो दे रहा है, और जब मालिक बर्तन भर भर के दे रहा है, आप दूर खड़े दिल क्यों छोटा कर रहे हैं? हाय हाय हाय। इज्जत अल्लाह की है, वले रसूल ही वले मोमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है और मोमिनों की। जिस परवरदिगार ने कहा था कि मुल्क का मालिक अल्लाह है, वही ऐलान कर रहा है तोतिल मुल्क मंतशा, वो जिसे चाहता है मुल्क अता कर देता। दूर अंदेश बंदा किसी जरूरतमंद के काम आना चाहे तो उसके लिए रोजी का बंदोबस्त नहीं करता, रोजगार का बंदोबस्त करता। हाय 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 हाय, बड़ा कॉन्सेप्ट है, खुदा की कसम अगर पहुंच जाए। अगर कोई दूर अंदेश बंदा, कोई साहिब हिकमत बंदा किसी यतीम की मदद करना चाहे तो वो रोजी का बंदोबस्त नहीं करता। जब तक आप फिक्री तौर पे वहां पहुंचेंगे नहीं, ये कीमती तबर्रुक में अपने पास संभाले हुए, मेरे पास सस्ती बात है ही नहीं, कीमती बात है। चेहरों से इश्तियाक जाहिर होगा तो ये कीमती तबर्रुक आपकी झोलियों में डालेंगे। जो बंदा साहिब हिकमत है और दूर अंदेश है, अगर वो किसी की मदद करना चाहता है तो रोजी का बंदोबस्त नहीं करता, रोजगार का बंदोबस्त करता। ये खातून बेवा हैं, इनकी मदद कर दीजिए। जो साहिब हिकमत है वो ये कोशिश नहीं करेगा कि जब भी आपको जरूरत हो मुझे कॉल कर दिया करें, मैं आके कुछ मदद कर दिया करूं। वो क्या करता है? वो उसके लिए रोजगार का बंदोबस्त करता है। ऐसा कीजिए, ये सिलाई मशीन ले लीजिए, इससे आप कपड़े सिया करें, बार बार मांगना ही ना पड़े। खुदा की कसम पूरे कुरान का मुलख्खस आपकी समातों से कुलूब में उतारा। वो परवरदिगार भी नहीं चाहता था कि बंदे हर वक्त मुझे ही पुकारते रहें। उसने हमारे लिए रोजी का नहीं रोजगार का बंदोबस्त किया है। ये खुदा के बंदोबस्त रोजगार को आली मदद कहते हैं। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। आदम ने इब्तिदा में कहा या अली मदद, आदम ने इब्तिदा में कहा या अली मदद, अहमद ने इंतहा में कहा या अली मदद।
बदरो हुनैन खैबरो खंदक में हर जगह, बदरो हुनैन खैबरो खंदक में हर जगह खुद बढ़ के मुस्तफा ने कहा या इली मदद, हैदर बगैर पाओगे मंजिल न हश्र तक। जो मौजूद है इधर सिरातल मुस्तकीम, हैदर बगैर पाओगे मंजिल न हश्र तक। आयत ने एहतना में कहा या इली मदद, कश्ती अगर बरा के समंदर में फंस गई, हलचल में अतकिया ने कहा या इली मदद। कैसी अता थी खानाए ज़हरा की दोस्तों, कैसी अता थी खानाए ज़हरा की दोस्तों। आयत ने इन्नमा में कहा या इली मदद। मेराज और लहजे हैदर में गुफ्तगू, मेराज और लहजे हैदर में गुफ्तगू। हम क्या है खुद खुदा ने कहा या इली मदद। इमदाद को भी राहते कल्बो नजर मिली, बेसाख्ता दुआ ने कहा या इली मदद। राय खुशनुदी अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। साहिब हिकमत रोजी का बंदोबस्त नहीं करता, वो रोजगार का बंदोबस्त करता। साहिब हिकमत नहीं चाहता कि कमजोर हर रोज मुझे पुकारता रहे, वो बंदोबस्त ऐसा कर देता है। जिस बेवा को किसी ने सिलाई मशीन ले ली है कि इसको चलाइए, कपड़े सिए और उसके लिए रोजगार का बंदोबस्त कर दिया है। अब जब जरूरत पड़ेगी तो रुजू उस शय की तरफ होगा जो रोजगार है। ये बंदों के लिए खुदा के उतारे हुए रोजगार की तरफ रुजू को ही आली मदद कहते हैं। जी मैं कहूं तो बिल्कुल कबूल न कीजिए, मैं कहूं तो कबूल न कीजिए। आप उम्मती ही है ना, उम्मती है। जाइए कुरान पढ़िए, नबी की दुआ कुरान में लिखी हुई है, वजअल्ली मिन लदुनका नसीरा। परवरदिगार मुझे मदद नहीं मददगार चाहिए। ये दुआ एक नबी की है जो मेरे मुस्तफा का उम्मती है। वजअल्ली मिन लदुनका नसीरा, परवरदिगार मुझे मदद नहीं। एक होता है नासिर, एक होता है नसीर। जो किसी एक वक्त कहीं किसी की मदद करे उसे अरबी में नासिर कहते हैं। जो हर वक्त मदद पे कादिर हो उसे नसीर कहते हैं। नबी दुआ मांग रहा है, परवरदिगार मुझे अपनी बारगाह से मिन लदुनका, अपनी जनाब से मदद नहीं मददगार दे। नबी का काम मददगार से चल रहा है, लेकिन जरा नबियों के सुल्तान की दुआ भी कुरान में पढ़ लीजिए, चूंकि खुद सुल्तान है। मेरा मुस्तफा दुआ कर रहा है जो कुरान में बसूरत आयत मौजूद है, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन। परवरदिगार मुझे मक्का से निकाल सच्चाई के साथ, मदीना में दाखिल कर सच्चाई के साथ। वजअल्नी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे सिर्फ मददगार नहीं चाहिए, मददगारों का सुल्तान अता कर। खुद सुल्तान अंबिया है, तो मददगारों का
ज्यादा देर नहीं लोगों को लगेगी ये समझने में कि ये अली वाले सारे इकट्ठे क्यों होते हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी लोगों को ये पता चलाने में कि ये अली वाले इकट्ठे क्यों होते हैं। एक बात आ गई है तो मैं बोखल नहीं करना चाहता, और जो अब तक यहां खामोश बैठा है उसे जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। ज्यादा देर नहीं लगेगी लोगों को समझने में कि ये अली वाले किस एडवांस्ड लेवल के लोग हैं, ये किस मायार के लोग हैं। ज्यादा देर नहीं, लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एक पढ़ने वाला बैठ के पढ़ता रहता है और ये बैठ के वाह वाह करते रहते हैं, और फिर वहां से उठते हैं और गलियों और बाजारों में आ जाते हैं। पहले वाह वाह करते हैं, फिर रोने लग जाते हैं, फिर गलियों में आ जाते हैं तो मातम शुरू कर देते हैं। मैं बताऊं हम ये सब कर क्यों रहे हैं। जी मूड हो तो बताऊं। दुनिया हैरान और परेशान है, ये आप निकल के कर क्या रहे हैं, ये भीड़ कैसी है। ये आप जुलूस ले, खुदा की कसम कमाल तो ये है कि गैर तस्लीम कर जाए। ये मुहर्रम उल हराम की इब्तिदा में कौन सी गली, कौन सा चौराहा, कौन सी शाहरा ऐसी है जिस पे लोगों ने बैनर नहीं लगाए। क्या इमाम आली मकाम हुसैन, ए इमाम आली मकाम, ए इमाम आली मकाम। मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ इमाम ही कहना है, कि जिसे इमाम कहा है उससे ये नहीं पूछना कि नमाज कैसे पढ़नी है। आप पीछे रह गए, मेरा ख्याल ज़हनी तौर पे आप हाजिर नहीं है। सिर्फ इमाम कहना है, जिसे इमाम कहा है उसे ये नहीं पूछना कि नमाज का तरीका क्या है। सिर्फ इमाम ही कहना है, इमाम आली मकाम। एक बात याद रखिए, इमाम दीन होना और है और दीन का इमाम होना और है। आप बोलेगा वो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। इमाम दीन होना और है। बेटा आपकी चुप पे सारी तकरीर कुर्बान करने को जी चाह रहा है। इमाम दीन होना और है। अच्छा, सारी दुनिया बैनर्स लगा रही है इमाम आली मकाम, इमाम आली मकाम, इमाम आली मकाम, और जब मुहर्रम गुजर जाता है तो फिर शिया ने हैदर कर्रार से लोग पूछने आ जाते हैं कि नबूवत के बाद ये इमामत का तस्वुर कहां से आ गया, ये इमामत कहां से आ गई। हर बंदा कह रहा है इमाम आली मकाम। ये मैसेज खुदा की कसम आज की मजलिस में पहुंच जाए तो समझिए आप बहुत कुछ लेके वापस पलटे हैं। ऐ इमाम आली मकाम, आपका शुक्रिया, आपने दीन बचा लिया। देखिए आपने बैनर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक और सोशल मीडिया से प्रिंट मीडिया तक हुसैन इब्ने अली का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ऐ इमाम आली मकाम, आपका शुक्रिया, आपने दीन बचा लिया है। और फिर दुनिया पूछती है कि ये अली वाले ये जुलूस लेके बाजारों में क्यों आ रहे हैं। ये जुलूस, ये ताज़िये, ये अलम, ये शबीर, ये मेहंदी, ये जुलजना, ये नौहे, ये सबीले, ये सब क्या है। आपने हुसैन ही के लिए करना है तो अपने घरों में कर लीजिए। ये बाजारों में आने का मकसद क्या है। तो मैं बरसर मिंबर अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए ऐलान कर रहा हूं कि ये हमारे जुलूस, ये हमारे अलम, ये हमारे ताजिए, ये जुलजना, ये नौहे, ये सबीले, ये मातम, ये सब कुल मिला के एक सवाल है। जिस दिन उस सवाल का जवाब मिल गया हम चार दीवारी में महदूद हो जाएंगे। और वो सवाल ये है, तुम जो कह रहे हो हुसैन आपका शुक्रिया, आपने दीन बचा लिया है, हमें बताओ हुसैन ने किन से दीन बचा लिया। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हाय 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 हाय।
मैंने कहा था कि आज की मजलिस में अगर ये तबर्रुकी आप लेके पलटे तो समझिए बहुत कुछ ले गए। ये जो आप पूछ रहे हैं कि आप बाहर क्यों निकल रहे हैं, ये हमारे जुलूस, ये अलम, ये ताजिए, ये शबी हैं, ये जुलजना, ये नौहे, ये मातम, कुल मिला के एक सवाल है कि ये जो शुक्रिया अदा कर रहे हो हुसैन तूने दीन बचा लिया, तो हमें बताओ हुसैन ने किन से दीन बचा लिया है। हम तब तक ये सब कुछ लेके निकलते रहेंगे जब तक तुम्हें दिखा ना ले कि हुसैन ने इनसे दीन बचा लिया। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। मुझे इस बात का भी लुत्फ नहीं आया बेटा, वो सेंसर जरूर चेक करवाए। मुमकिन नहीं है। एक मिनट मुझे बात करने दे, तो इसके बाद आप शेर पढ़ें। बात मेरी रुकी हुई है। मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए वादा करता हूं, हम सारे घरों में बैठ जाएंगे, बस इसी सवाल का जवाब दे दो कि हुसैन ने दीन किन से बचा लिया। हमने ये बताने के लिए मजलिसों का एहतमाम किया, बैनर्स लगवाए, खाने का एहतमाम किया। ऐसा खाना और कहीं नहीं पकता। हाय हाय। और हमने आपसे ये भी नहीं कहा कि चूल्हे कंधों पे उठा के आए। भाई आप सुन भी रहे हैं। हमने मजलिस का एहतमाम किया, हमने बैनर्स लगवाए, हमने पोस्टर्स छपवाए, मस्तूरात के लिए पर्दे का एहतमाम किया, उम्दा मशरूबात, उम्दा खाने। आपको बुलाया, आप नहीं आए। अब हम सारा सामान लेके आपके दरवाजों पे जाएंगे। कल माशर में ये न कह सको हमें पता ही न चला हुसैन कौन था, यजीद कौन था। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की इबादत है। यहां से सलामत रहे, पैगाम चला गया, लुत्फ आ गया। हमें बताओ हुसैन ने दीन किन से बचा लिया। नहीं नहीं नहीं, जुमला अभी भी फिजा में मुअल्लक है, सलमान जॉन फिजा में मुअल्लक है। हमें सवाल का जवाब दे दो कि हुसैन ने दीन किन से बचा लिया है और बचा के किन्हें दे दिया। तो लोगों की जुबान जिक्र की अमानत है। खुफिया हिदायतें मुमकिन नहीं है इस तरह। ये अभी आपको पढ़ने ही नहीं देंगे। मुमकिन नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें, मुमकिन नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। आँख खुल के सामने जरा हिम्मत मजीद रख। मुमकिन नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। आँख खुल के सामने जरा हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख लिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख।
बचा लिया है। तुम तो कह रहे थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मान गए ना कि हुसैन मददगार है। कोई हाथ नीचे ना रहे, जो खड़े हैं उनके हाथ भी नीचे ना रहे। अभी तो दीन शुरू हो रहा था जब दावत-ए-ज़ुल-अशीरा में 10 साल के अबू तालिब के बेटे ने कह दिया था, अना नासिरो का या रसूल अल्लाह, घबराए नहीं, अली जो आपका मददगार है। मुस्तफा का मददगार है, उम्मती का मददगार नहीं हो सकता। यूं नहीं मानोगे तो कुरान खोल लूं, कुरान खोलूं। मैदान ओहद है, एक सहाबी की तलवार टूट गई। उसने आगे कहा, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। कायनात के रसूल ने नाका पे बैठे बैठे झुक के जमीन पे देखा, खजूर की एक शाख पड़ी। रसूलुल्लाह ने उतर के खजूर की शाख पकड़ी और इसकी तरफ फेंकी। रसूल के हाथ में शाख थी, इसके हाथ में पहुंची तो चमक रही थी। तो भी तमर्रुक भी होता है भाई। एक और आया, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, कुरान से मददगार न दिखाऊं तो मुझे यहां से पकड़ के मिंबर से उतार देना। या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई है। रसूलुल्लाह ने एक छड़ी उठा, इसकी तरफ फेंकी, इसके हाथ में पहुंची, तलवार बन चुकी थी। अली भी आ गए। सुभान अल्लाह, जिए आप, जिए जिए जिए। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। अली की तलवार टूट गई है का मतलब आप जानते हैं? जहन्नम हो गए कि नहीं? तलवार तब टूटती है, ये वो अता है जो वो वहां से लेते हैं। आपको खुद महसूस होगा। तलवार टूटती है जब तलवार दुश्मन के ढाल से टकरा जाए या तलवार से टकरा जाए। और लड़ने वाले की ढाल या तलवार से तलवार तब टकराती है जब वार खता हो जाए। जिसका वार खता हो जाए वो अली नहीं होता। अली की तलवार कैसे टूटी है? अली की तलवार हमले में नहीं टूटी थी। अकेले अली थे, दिफाए मोहम्मद कर रहे थे। तलवारें सारी अली की तलवार पे बरस रही थी। कोई इस तबर्रुक की कदर करता तो मुझे लुत्फ आता, खुदा की कसम। किताबों में नहीं मिलती, ये वहां की अता है, किताबों में नहीं मिलती ये बातें। अकेला अबू तालिब का बेटा मुस्तफा का दिफा कर रहा, हर तरफ से तलवारें बरस रही और सारी तलवारें अली की तलवार पे बरस रही। अली भी आ गए, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। अब मैं देखूंगा ज़बान आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। या रसूल अल्लाह मेरी भी तलवार टूट गई है। इससे पहले जिसने कहा ना मेरी तलवार टूटी है, रसूल ने जमीन की तरफ देखा था।
जब अली ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, रसूल ने आसमान की तरफ देखा। सहाबा कहते रसूल ने देखा तो हमने देखा। हमारे 14 तबक रोशन हो गए जब हमने देखा कि एक बहुत बड़ा नौरानी तख्त है, उस तख्त पे एक सोने का मिंबर है और मिंबर पे कोई परों वाला बैठा हुआ है जिसकी बगल में तलवार है, और वो सिर्फ उतर नहीं रहा, वो अली का कसीदा पढ़ता हुआ उतर रहा है। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। नहीं नहीं नहीं, मैसेज लेके जाइए, जो अली का कसीदा पढ़े खुदा भी उसे मिंबर अता करता है। जिब्रील उतर आए, बगल में तलवार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली के सिवा कोई मर्द नहीं, जुल्फिकार के अलावा कोई तलवार ही नहीं। तलवार रसूलुल्लाह को दी और देखेगा या रसूलुल्लाह सिर्फ तलवार नहीं आई, साथ कुरान भी आया है। अब हर कोई हमदन गोश है कि कुरान क्या है। जिब्रील ने आयतें पढ़ना शुरू की, वांज़लनल हदीद, हमने खास लोहा नाजिल किया है, फीहे बासुन शदीद, इस लोहे में शदीद रोब है, डर है, खौफ है, दबदबा। वमनाफिउ लिन्नास, और इंसानों का इसमें फायदा। या रसूल अल्लाह ये किस लोहे की बात हो रही है? रसूल ने फरमाया देख भी रहे हो, पूछ भी रहे हो, ये अली की जुल्फिकार है। या रसूल अल्लाह ये अली की जुल्फिकार है, तो अगली आयतें क्या बता रही है? वांज़लनल हदीद, हमने खास लोहे को नाजिल किया, फीहे बासुन शदीद, इसमें शदीद डर है, रोब है, खौफ है, दबदबा है। वमनाफिउ लिन्नास, और इंसानों का फायदा है। या रसूल अल्लाह अगर ये अली की तलवार है तो इसमें रोब और दबदबा और खौफ क्या है और इंसानों का फायदा क्या है? रसूल ने फरमाया इस तलवार में डर है काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, मुनाफिकों के लिए, और इंसानों का इससे बड़ा फायदा क्या हो कि जिसे मेरी जबान से बात समझ में नहीं आती उसे इस तलवार से समझ आ जाती है। जो अगली आयत है खुदा की कसम वो फैसला कुन आयत है। वांज़लनल हदीद, हमने जुल्फिकार अली को नाजिल किया, फीहे बासुन शदीद, इसमें काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों के लिए रोब है, दबदबा है, खौफ है और डर है। वमनाफिउ लिन्नास, और इंसानों का इसमें फायदा है। या रसूल अल्लाह ये तलवार आई क्यों है? जिब्रील ने अगली आयत पढ़ दी, खुदा कहता है वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलुहु बिल गैब, ताकि तुम्हें उस बंदे का पता चल जाए जो अल्लाह और उसके रसूलों की चुप चुप के मदद करता है। ये जुल्फिकार मैंने इसलिए उतारी है वलियअलमल्लाहु, ताकि अल्लाह तुम्हारे इल्म में ले आए मन, वो कौन है, यंसुरुहु, जो अल्लाह की भी मदद करता है, वरसुलहु बिल गैब, और छुप छुप के उसके रसूलों की भी मदद करता है। या अली के अलावा किसी के लिए तलवार उतरती दिखा दीजिए, या फिर अल्लाह और उसके रसूलों से बड़ा बनने की कोशिश ना कीजिए।
मैंने तो एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर दिया। वाले आलम अल्लाह हो, ताकि अल्लाह तुम्हारे इल्म में ले आए। मन वो कौन है? यंसुरुहु, जो उसकी मदद करता। फिर मदद करता नहीं, ये फेले मुजारे है। यंसुरुहु, जो उसकी मदद करता है और मदद करता रहेगा। जो उसके रसूलों की मदद करता है और करता रहेगा। तुम मदद नहीं भी मांगोगे तो वो करता रहेगा। तुम उससे नहीं भी मांगोगे तो वो मदद करता रहेगा। इसलिए कि अगर किसी बुत से कोई कुछ मांग रहा हो और करीब से कोई सखी गुजर जाए तो वो अता कर देता है, ये सोच कर कि वो नहीं सुन रहा, मैं तो सुन रहा हूं। जो जिससे मांगता है अता वही करता है। अगर हदीस होती तो मैं कभी न पढ़ता, और इस जुमले पे आज की हद तक जहमत तमाम कर रहा हूं। हदीस होती तो न पढ़ता, इसलिए कि इल्जाम में ज़ोफ लगा के ठुकरा दी जाती है। तारीख का वाक़या होता तो सनद का इनकार किया जा सकता था। खुदा ने कुरान में कुल्लिया बयान किया। जो खुदा से मदद चाहता है, खुदा का बयान करदा कुल्लिया सुने। बिनस्रिही यंसुरु मन यशा, मदद खुदा ही करता, मगर करता कैसे है? बिनस्रिही, अपनी मदद की मदद से। बेनस्रिही, अपनी मदद की मदद से, जिसकी चाहता है वो मदद करता है। ये जो अल्लाह की उतारी हुई मदद है उसका नाम अली है, और ये जो बेनस्रिही है इसका तर्जुमा या अली मदद है। मखदूम है कौन है ना, आप सलामत रखें। अब मिल के रो लेते हैं। दौरान इस्राइला बहुत रोए हैं। गम अपने घर का हो तो कुछ वक्त गुजर जाने के बाद आंसू खुश्क हो जाते हैं, मगर आंसुओं को सैले रवा बता रहा है कि गम हुसैन मौजूदा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मोहम्मद की बेटी किसी आंखें के स्कूल यहाँ से खाली न भेजे। आप भी दुआ करें, बीबी माओ बहनों बेटियों को लेकर रात के इस पहर में आए, खुश आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहते। हुसैन इब्न अली का जुलजना बरामद होगा, और ये जुलजना जहाँ भी बरामद होता है, मैं हमेशा मिंबर पे कहा करता हूँ कि जब जुलजना आए तो मोहतात रहना। ये जुलजना अकेला नहीं आता, इसके साथ गरीब की माँ भी आती है, जो आके सिर्फ चेहरे देखती है, कौन मेरे गरीब को कैसे होता है। सादत है यहाँ बैठ के रोना ना आए, सब झुका लीजिए, मुस्तफा की बेटी से खैरात मांगिए। आंसू इंसान के इख्तियार में नहीं, यहाँ रोने वाली शक्ल भी बना लोगे तो मोहम्मद की बेटी राजी। कितना करीम घर है, कितना करीम घर। खुदा की कसम, ये जो रोते हुए अज़ादारों की चीख बुलंद होती है। मैंने छठे इमाम का फरमान पढ़ा, मेरा छठा इमाम इरशाद फरमाता है कि मेरे जद्द मज़लूम की मजलिस में जब कोई चीख मार के रोता है तो खुदा की आवाज़ आती, फरिश्तों इस मोमिन की चीख तस्बीह बना के दर्ज। जो चाहता है उसकी आवाज़ तस्बीह बना के लिखी जाए। रो न सके सीने पे हाथ मार, रो न सके जबान से एक मर्तबा हाय कहना। किसी ने मेरे छठे इमाम से पूछा था, मौला हुसैन इब्न अली के लिए इतना दिल है? रसूल भी तो दुनिया से गए थे, हुसैन की मजलूमियत सबसे कैसे बढ़ गई? मेरा इमाम रो पड़ा, रो के फरमाया, हुसैन सबसे बड़ा मजलूम है,
इसलिए कि जब रसूल ने दुनिया छोड़ी थी ना, रोने वाले बहुत थे। जब ज़हरा के लाल ने दुनिया छोड़ी है, कोई रोने वाला मौजूद नहीं था। और जो बहन रोना चाहती थी उसे जालिम ताजिया में मारे। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। मैं मजलिस की रूहानियत देख रहा हूँ। बड़ा प्यार था तुम्हारे रसूल को हुसैन के साथ। रसूल अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी से निकले, गली से गुजर रहे थे। एक गली के मोड़ पर रसूल रुक गए। जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ उसके लिए जुमला कह रहा हूँ। मैं मजलिस की रूहानियत देख रहा हूँ, खुदा की कसम बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल मुझे महसूस हो रहा। पाक सैयदा आपके आंसू सलामत रखें। रसूल सहाबा के साथ निकले, गली का मोड़ मुड़ रहे थे, रसूल रुक गए और रुक के दो सहाबियों को बुलाया, इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया इस गली में कोई बच्चा रो रहा है, जाओ उसे जाके चुप करवाओ। सहाबा ने सब झुका लिया। या रसूल अल्लाह, बच्चे तो रोते ही रहते, गलियों में बच्चे रोते रहते, किस किस को चुप करवाएंगे? कायनात का रसूल खुद रो पड़ा। फरमाया इसे जाके रोको, इसकी आवाज मेरे हुसैन से मिलती है। हाय 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 हाय, इसकी आवाज मेरे हुसैन से मिलती है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे के रोने की आवाज हुसैन से मिलती है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह जाने उस वक्त आप पे क्या गुजरी होगी जब करबला की कर्म रेत पे कभी ज़हरा का लाल दाएं दे के आवाज देता था, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। जिस हुसैन को चूमते हुए रसूल थकते नहीं थे, गोद में बिठा लेते थे, कभी गले का बोसा, कभी रुखसारों, कभी होठों, कभी सर का बोसा, कभी हाथों का बोसा। लोग पूछते थे या रसूल अल्लाह, इस बच्चे के बोसे आप लेते हैं, बुजुर्ग बच्चों के बोसे लेते हैं, लेकिन आपके बोसे अजीब हैं, खास खास मकाम है जहां से आप बोसा लेते हैं। रो पड़ा कायनात का रसूल और रो के कहा, ये बोसे लेके मैं तुम्हें जख्मों की जगह बताता हूं, मेरे इस लाल को कहां कहां मारा जाएगा। मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन तुम्हारे रसूल का बड़ा प्यारा था। रोने दो शियों को, करने दो इन्हें मातम, ये खुद रसूलुल्लाह को जवाब दे देंगे। हुसैन तो तुम्हारे भी रसूल का बेटा है ना। हुसैन के लिए कुछ तो ऐसा करो कि मुस्तफा को मुंह दिखा सको। बड़ा प्यारा था हुसैन रसूल को। फिर आ गया रसूल का दीन बचाने के लिए करबला। बस मैं करीब आ गया हूं, दीन मोहम्मद बचाने के लिए आ गया ज़हरा कलाल करबला में। जब ज़हरा कलाल मक्का पहुंचा है ना, सरहद मक्का पे बहुत से लोगों ने हुसैन का इस्तेकबाल किया है, और जो आता था ना हुसैन को मिलने के बाद हुसैन के हाथों की तरफ देखता था। ज़हरा कलाल आपका नाना भी हज करने आया था, आपका बाबा अली भी हज करने आया था, आपका भाई हसन भी हज करने आया था। हुसैन जब ये हज करने आए थे ना तो कुर्बानी के उम्दा जानवर लेके आए थे। ज़हरा के लाल आपके हाथ में ना किसी ऊंट की महार है, ना किसी दुम्बे की रस्सी है। हुसैन हज करने आए हो तो कुर्बानी का एहतमाम नहीं किया, बस ये सुनना था फनज़रा यमीनन व शिमाला, दाएं बाएं हुसैन ने देखे कहा अकबर जरा इधर आओ, कासिम जरा इधर आओ, देख के फरमाया देखो ऐसी कुर्बानियां ना मेरा नाना मोहम्मद लाया था, ना मेरा बाबा अली लाया था। फिर हुसैन ने फरमाया अगर कुर्बानियों से मुतमईन नहीं हो तो फरमाया बात जरा रुबाब की गोद से असगर ले आ। कीजिए मातम, कीजिए मातम, ये मातम की जगह है, यहाँ जी भर के आराम से मातम कीजिए, कोई जल्दी नहीं। मैं ज़हरा के लाल की शहादत पढ़ना चाहता हूं। असगर जैसे शीर खार को भी लेके हुसैन आ गए करबला में। करबला की सरहद पे रुके। हुसैन का ये घोड़ा जो भी बरामद होगा, हम ऐसे इसके सामने नहीं झुकते। ये वो घोड़ा है जिसके गले में अली की बेटियों ने बाहें डाली है।
ज़हरा के लाल का ये घोड़ा खुद रुका। हुसैन इब्ने अली ने ज़ीन छोड़ी, अब तैयारी करना था। हुसैन ने ज़ीन छोड़ी। रावी कहता मैं देख रहा था ज़हरा का लाल करबला के मैदान में चलता जा रहा था, और चलते चलते कहीं रुक के उंगली का इशारा करके कहता था यहां मेरा अकबर गिरेगा, कहीं उंगली का इशारा करके कहता था यहां मेरे अब्बास के बाजू कटेंगे, कहीं उंगली का इशारा करके कहता था यहां कासिम की लाश पामाल होगी। फिर रावी कहते एक जगह रोते रोते गिर गया ज़हरा का गरीब, ये कहते हुए ये वो जगह है जहां मेरी सकीना के कानों का लहू गिरेगा, मेरी बच्ची के कानों से। मरहबा मरहबा मरहबा। बस शबी तब आएगी जब मैं इशारा करूंगा, मुझे पूरी शहादत आप पढ़ने देंगे। आ गया दीन परवरदिगार बचाने करबला में, अकबर जैसा मोहम्मद दे दिया, कासिम जैसा हसीन शहजादा दे दिया, असगर जैसा शशमाहा हुसैन ने कुर्बान कर दिया। फिर करबला की तपती हुई रेत पर अकेला रह गया ज़हरा का गरीब। और फिर हुसैन इब्ने अली ने तलहा बैठ के अपनी अबा का दामन हिलाया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है मुझ गरीब की मदद करने वाला, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है मेरा इस्तिगासा सुनने वाला। अब जो मातम करने आया है उसके लिए है जुमला। फिर हुसैन ने अबा का दामन हिला के कहा हल मिन साबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलुल्लाह, कोई है मोहम्मद की बेटियों की चादरें बचाने वाला। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। सर से पांव तक जख्मी था हुसैन। किसी ने गैरतों के मारे हुए से पूछा था फर्जंदे रसूल ये तो बताइए कि हुसैन के जिस्म पे कितने जख्म थे। इमाम ने जवाब में तादाद नहीं बताई। इमाम ने पूछने वाले से पूछ लिया तुझे पता है फौजी यजीद की तादाद क्या थी? कहने लगा मौला कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 6 लाख, कोई कहता है 9 लाख। मेरे इमाम ने चेहरे पे मातम करके कहा फिर मुझसे जख्मों की तादाद ना पूछ, बस इतना सुन ले फौजी यजीद में कोई ऐसा सिपाही नहीं था जिसने मेरे गरीब दादा को न मारा हो। कोतेला भी बिस्सयूफे वस्सिनामे वर्रिमाहे वल्लाजारे वल्लक्षाब, इन्होंने मेरे दादा को तलवारों से मारा, नेजों से मारा, पत्थरों से मारा। ये मेरे दादा को छड़ियों से मारते। अजरों को अल्लाह एक मंजिल और बढ़ाए, एक मंजिल और बढ़ाए। मैं हुसैन की शहादत के जुमले पढ़ूं। खामोश होके बैठ गया ज़हरा का लाल, सर से पांव तक जख्मी है हुसैन। आपने जाकिरों से सुना है ना कि हुसैन प्यासे थे। प्यास के कुछ दर्जे होते हैं। प्यास बहुत लगती है तो गला खुश्क हो जाता है, प्यास और बढ़ती है तो जबान खुश्क हो जाती है, प्यास और बढ़ती है तो होंठ खुश्क हो जाते हैं, प्यास और बढ़ती है तो होंठों से लहू निकलने लगता है, प्यास और बढ़ती है तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, प्यास और बढ़ती है तो बंदा बेहोश होकर गिर जाता है। अब मुझसे सवाल करो ज़हरा का लाल कितना प्यासा था? हक ये है कि मैं पढ़ूं तो ना रहूं, कोई सुने तो ना रहे। करबला में ज़हरा का गरीब इतना प्यासा था कि हुसैन को बात करने के लिए हाथों से मुंह खोलना पड़ता था। ज़हरा करो ना बात, ज़हरा के लाल की ज़बान तालू के साथ। कीजिए मातम आराम से भाई, बैठ जाए कोई ना उठे, बैठ जाओ, माहौल खराब ना करो, बैठ जाओ। जब मैं इशारा करूंगा तो शबी आएगी, मुझे शहादत का जुमला कहने दे। हर मर्तबा मैं चाहता हूं मैं शहादत का जुमला कहूं और शबी आती है मुझे जुमला नहीं कहने देते। आज मेरा अपना जी चाह रहा है मैं हुसैन की पूरी शहादत पढ़ूं। जब कोई ना रहा गरीब का, ज़हरा का लाल चुप करके करबला की रेत पे बैठ गया। बहन टीले पे खड़ी थी, जिसे हुसैन माँ कहता था, वो दरवाजे खैमे के दर पे खड़ी थी। बीबी की निगाह हुसैन पे थी।
जनाब फिजा की निगाह अली की बेटी पे थी। या अचानक अली की बेटी के चेहरे का रंग बदला। देख के जनाब फिजा के चेहरे का रंग बदला। जनाब फिजा ने पलट के हुसैन की तरफ देखा और देख के कहा, ज़ैनब, बहनों की दुआएं भाइयों के हक में कबूल होती है। ज़ैनब, दुआ कर, जो तेरे भाई की तरफ पढ़ रहे हैं वो बड़े जालिम लोग हैं। अदादारों, ये 3 बंदे हुसैन की तरफ पढ़ रहे थे। इनमें एक का नाम है उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी, दूसरे का नाम है मोहम्मद इब्ने अशस इब्ने कैस, तीसरे का नाम है सिनान इब्ने अंस। अब अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और अदादार बर्दाश्त कर ले। हुसैन चुप करके यूं जमीन पे बैठे थे। ये तीनों आके हुसैन के सामने खड़े हो गए। उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी ने हाथ से अपने दोनों साथियों को पीछे किया और पीछे करके कहा, इकट्ठे जुल्म नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं जुल्म करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा जुल्म क्या होता है। मैंने कहा अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और अदादार बर्दाश्त कर ले। ये दोनों साथी देख रहे थे। ये आगे बढ़ा, सुनोगे इसने क्या जुल्म किया। इसने अपना दाया हाथ जेब में डाला। इसके जेब में एक नोकीला पत्थर था। इसने पत्थर उछाल के हुसैन की पेशानी पे मारा। ज़हरा का लाल मुल्क के बाद ये हटा तो मोहम्मद इब्ने अशस बढ़ा। इसने कहा तुझे जुल्म करना आया ही नहीं, मैं ऐसा जुल्म करूंगा कयामत तक दुनिया रोती रहेगी। जानते मोहम्मद इब्ने अशस ने क्या किया। ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ के इसने दाएं हाथ से हुसैन के चेहरे पे तमाचा मारा। करबला की ज़मीन हिलने लगी। करो मातम, आराम से मातम करो। मुझे मुकम्मल शहादत पढ़नी, आराम से मातम करो। ये पीछे हटा। सिनान इब्ने अंस आगे बढ़ा। सिनान इब्ने अंस आगे बढ़ा। इसने कहा तुम्हें बताऊं जुल्म क्या होता है। इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा और आप क्या सुनेंगे। जानते इसने क्या किया। इसके हाथ में एक लंबा नेजा था। नेजा तो अज़ादारों मारा जाता है ना। इस जालिम ने हुसैन को नेजा मारा नहीं, इसने नेजे की नोक हुसैन की गर्दन पे रखी। दाएं हाथ से नेजे को दबा दिया। ज़हरा का लाल, अम्मा अम्मा अम्मा। करो मातम, करो मातम, करो मातम। मातम हुसैन।